साथियों, हमारे दीन की क्या पहलू थी वो आपने मुफ्ती शफी खान साहब से बात सुनी। सियासी हालात क्या है ये मौलाना जमाल नासिर कासमी साहब ने अपनी बात रखी। जो आज मुस्लिम समाज के साथ और जो दिगर कमजोर तबके हैं जिनकी अपनी सियासी क़यादत में पार्टी नहीं है और जो हुकूमत में हिस्सेदार या इक़्तिदार के साथ नहीं हैं, उनकी भी हालत करीब करीब कमोबेश मुस्लिम समाज की ही तरह से है। मेरा मानना है कि आज जो मुस्लिम समाज जिस दुश्वारी से, परेशानी से, लाचारी से, बेबसी से आज गुजर रहा है, उसका जिम्मेदार कोई पार्टी, कोई समाज, कोई तंजीम नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज खुद है। हमने सियासत को मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से समझने और उस पर अमल करने के बजाय हमने मनफी तरीके से, नेगेटिव तरीके से उसको हमने इस्तेमाल किया है। अभी हजरत मौलाना शफी खान साहब ने कहा कि मुस्बत तरीके से समझने के बजाय हमने सियासत को शायद नेगेटिव तरीके से हमने समझने की कोशिश भी उसी पे अमल किया। मैं कह रहा था कि हम अपनी परेशानी दुश्वारी के खुद जिम्मेदार हैं। एक तो हमने अपनी पार्टी पर, अपनी क़यादत पर, अपनी सियासत पर, मुस्बत सियासत पर भरोसा करके उस पर काम करने, उस पर जद्दोजहद करने, उस पर मेहनत करने के लिए हमने ये कभी कोशिश नहीं की। हमने ये सोचा कि शायद दूसरे हमारी हिफाजत करेंगे, दूसरे हमारे हक हुकूक की सुरक्षा करेंगे, मगर ये मुमकिन नहीं है। आज़ादी के बाद से हम लगातार इसकी कोशिश करते रहे और हम जिसको हराते रहे वो जीतता रहा, जिसको जिताते रहे वो भी नहीं जीता। कोई जीते या कोई हारे, मगर मुस्लिम समाज इसमें हारता रहा, कमज़ोर होता रहा और लगातार उसके साथ दुश्वारी बढ़ती रही, चाहे सरकार किसी की बनी हो, कोई हारा जीता हो। तो 70 साल से ये तजर्बा हमने 12 किया और लगातार हमें इससे सोचे समझे तरीके से हमें नताइज न मिलने के बाद भी हमने उससे सबक नहीं हासिल किया। और जो दूसरी बात सबसे बड़ी गलती हम सभी ने की कि संविधान ने जो हमें बुनियादी हक दिया, वोट का अधिकार, ये बुनियादी हक हमें अपनी हिफाजत के लिए दिया था, अपने समाज की हिफाजत के लिए दिया था। इसलिए हर फर्द को दिया था, चाहे किसी मजहब का हो, किसी जात बिरादरी का हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, सबको ये अधिकार दिया था कि हम इस्तेमाल करें अपनी हिफाजत के लिए, अपने हक हुकूक के लिए, अपने समाज के लिए। मगर हमने वो अपना हक, अपनी वो ताकत हम दूसरे को देते रहे, आज़ादी के बाद से आज तक देते आ रहे हैं। तो जिसको दे गया वो मजबूत होता गया, वो इस्तेमाल करता रहा अपने समाज में, अपने मजहब के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करता रहा और हम लगातार कमज़ोर होते गए।
ये दूसरी सबसे बड़ी गलती हमने की। हमने समाज से भी नहीं सीखा, हमने समाज से भी नहीं सीखा कि जो समाज हराने जिताने में रहा है, जो अपने वोट का हक हुकूक जो ताकत है वो दूसरे को देता रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी समाज का हो, वो लगातार कमज़ोर होता चला गया है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, 50-60 साल के हैं, 40 साल पहले चमार भाई, यादव भाई, जाट भाई, गुजर भाई, ये जितने सभी हैं, निषाद भाई, राजभर भाई, कुर्मी भाई, ये भी सब वही काम करते थे जो हम आज तक करते आ रहे हैं। वो भी हराते जिताते रहे, दूसरे को वोट देते रहे। उन्होंने अपनी न पार्टी बनाई और न अपनी क़यादत को मजबूत की, न हुकूमत में हिस्सेदारी ली, तो वो भी हमसे लगातार कमज़ोर होते गए। और ये सभी समाज जिसको हमने गिनाया है, उनकी हालत सामाजिक, तालीमी और इक़्तिसादी, वो तो उनकी हालत मुसलमानों से बहुत कमज़ोर होती। बस सारे समाज ने ये बात समझ गई कि जब तक अपनी क़यादत में सियासत करके हुकूमत के साथ हिस्सेदारी नहीं होगी, हुकूमत इक़्तिदार में शामिल नहीं होंगे, तब तक हमारी कौम की फलाह बहबूद नहीं हो सकती, उन्हें ताकत नहीं मिल सकता, उनकी हिफाजत नहीं हो सकती। जिसको जिसको ये बात समझ में आ गई, वो समाज तरक्की कर गया। चमार भाई भी हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया। आज कोहरियावा नहीं बल्कि पूरे इस इलाके में किसी चमार भाई का कोई कत्ल कर दे सड़क पर, तो पूरा ज़िला नहीं, पूरा प्रदेश हिल जाएगा। मरे ही 100 मुसलमानों का कत्ल हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और न कोई आपका जिक्र भी करेगा। एक अंबेडकर जी की एक उंगली टूट गई थी, है ना, लखनऊ में अंबेडकर जी की एक उंगली टूट गई थी, पूरा प्रदेश में कोहराम मच गया। मस्जिद बुलडोजर से गिरा दी जा रही, मदरसा बंद की जा रही, लोगों को मार दिया जा रहा है, गोली चला दिया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये तंजीम की ताकत है, सियासत की ताकत है, जो हमने अपने लिए इस्तेमाल नहीं की। आज सपा बसपा हुकूमत में नहीं है, उनकी तंजीम है, मगर उनके समाज के साथ जुल्म नहीं हो सकता। सपा आजम खां के परिवार को नहीं बचा सकती, सपा मुस्लिम विधायकों को नहीं बचा सकती। हमारे अदना सा अगर यादव जेल में जाता है तो पूरी पार्टी हिल जा रही है। तो हमारी ताकत का इस्तेमाल हमने ये नहीं किया, हमने दूसरे पर भरोसा करके अपनी ताकत दूसरे को देता रहा। इसको हिकमत अमली कहते रहे। हिकमत अमली वो है जो शरीयत के दायरे के अंदर है। अभी मौलाना शफीक साहब ने कहा कि अपने में से अपना अमीर चुनने की, अपना कायद, अपना हाकिम चुनने की हुक्म है मेरे रब का और हमारे नबी का हुक्म है। तो इसका हिसाब हमको यही नहीं देना पड़ेगा, इसका खमियाजा हमें सिर्फ यही नहीं भुगतना है, इसका हिसाब मरने के बाद भी हमें देना पड़ेगा। जो लोग बड़ी हिकमत अमली कह रहे हैं, हिकमत अमली शरीयत के दायरे के अंदर है, शरीयत के बाहर ये शैतान की पैरवी है, ये हमारे रब और हमारे नबी से बगावत है, और इसका हिसाब सबको देना पड़ेगा। चाहे आपको किसी के कहने में दे या जान करके दे। जो लोग समझते हैं कि हमें जानकारी नहीं दे दिया हमसे पूछ नहीं होगी, नहीं साहब, आपको पता ना हो कि किसी के कत्ल करने से हमको फांसी चढ़ेगी तो आप जज से कहोगे हमको पता नहीं था साहब, नहीं, छूट है। ये आप पर लाजिम है कि जो जिंदगी गुजारने के लिए चीज जरूरी है उसकी जानकारी हासिल करें, यह आप पर फर्ज है। तो साथियों, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं,
कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। तो हमारी सोच, फिक्र और अमल, ये दोनों गलत सिमत में चला गया, गलत रास्ते में चला गया, तब हमारी बर्बादी हो रही है। और दूसरा शायर उन्होंने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आपके हाथों में है आपकी तकदीर है, आप अपनी तकदीर खराब कर रहे हो, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप सही इस्तेमाल करते, जिस कौम ने सही इस्तेमाल किया, जिस कौम के अफराद ने सही इस्तेमाल किया, वो कौम तरक्की कर गई। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये डॉक्टर अयूब की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि पीस पार्टी में रहें और वोट मांगे। मैं मिसाल दे दूं यही के चुनाव का। 2012 में हर गांव से करीब करीब हर मुसलमान खुद चुनाव लड़ रहा था। सही कर रहे नहीं कर रहे? हाँ, सही है ना? पीस पार्टी भी लड़ रही थी, मैं प्रत्याशी था और पीस पार्टी के सभी साथी भी काम कर रहे थे। हम लोग चुनाव जीत गए। मशहूर आलम जैसे आदमी बसपा के टिकट पर, कलाम साहब जैसे नेता सपा के टिकट पर, यही दोनों बड़ी पार्टियां थी। भाजपा और सपा, कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं थी उस वक्त। दो जय्यद मुसलमान जय्यद पार्टी से लड़ रहे हैं, मगर जब हर फर्द लिख रहा है अपनी किस्मत, तो हम चुनाव जीत गए। एक भाजपा का प्रत्याशी था हिंदू, वो चुनाव हार गया, तीसरे नंबर पर गया। घास डालेगी न बसपा घाट डालेगी, न कांग्रेस घाट डालेगी, न कोई पीस पार्टी का टिकट लेगा चुनाव लड़ने के लिए। मगर अगर ये पता चल जाए इस जिले में कि 100% नहीं 85%, सिर्फ 50% मुसलमान पीस पार्टी के साथ हैं, तो सबसे मजबूत प्रत्याशी पीस पार्टी का मिलेगा नहीं मिलेगा? ब्राह्मण भी पैसा लगाएगा, पैसा लगेगा, ताकत लगाएगा, छतरी भी लगाएगा, चमार भाई भी लगाएगा, हरिजन भी लगाएगा, सारी कौमें लगाएंगी और आपके लिए चुनाव लड़ेंगी सब। कोई कह देगा कुछ तो आपको लड़ेंगे, आपको सबसे पहले सलाम करेंगे। क्यों भाई? सलाम आपको करेंगे ना। और कहेगी असाद साहब कहाँ है भाई, इनके यहाँ डॉक्टर अयूब मिलवा दो हमको, डॉक्टर अयूब को, है नहीं है? तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। कोई आपके मदरसे पर, मस्जिद पर कोई आएगा, तब बुलडोजर के सामने सबसे पहले ठाकुर साहब खड़े हो जाएंगे। कैसी इज्जत है उनकी? क्योंकि उनको टिकट लेना है साहब, वोट लेना है आपसे। तो ये तो हमें फैसला करना था ना। तो हमने हिकमत कहा, शैतान के रास्ते पर चलने को हमने हिकमत किया, शरीयत के बाहर। तो हमारी हालत क्या होगी? चुनाव तो हम 17 में भी लड़े, पीस पार्टी लड़ी, 22 में भी लड़े, हारते गए। तो हर फर्द जब तक कोशिश नहीं करेगा, और आप समझ रहे हो खाली मुझसे पूछा जाएगा, नहीं साहब, मुझसे सिर्फ नहीं पूछा जाएगा, ये दीन का हिस्सा है, फराइज है हर मुसलमान पर। इसलिए मेरी दरखास्त है आपसे, मैं भी काम करता हूं, इसमें जितने लोग बैठे होंगे मुझसे ज्यादा काम कोई करता है क्या? हाँ तो भाई, आज भी 12 से 14 घंटा पर डे काम करता हूं, जानते हैं आप? अभी आप मीटिंग हो जाएगी, खाना खा के आप लोग सो जाओगे, हमें अभी 5 ऑपरेशन करने हैं, है नहीं? मैं अभी जाके ऑपरेशन करूँगा भाई, काम करूँगा। रात भर जो मरीज कोई परेशान रहेगा, रात भर देखूंगा। क्यों भाई? मगर उसी में से हम टाइम निकाल रहे हैं। तो ये फर्ज है हम सभी पर। जिस सियासत को हम नकार रहे हैं, वो मरने जीने से, शादी ब्याह से, खाने पीने से, हर मस्जिद मंदिर से, हर चीज का फैसला सियासत करती है।
और हम कहते उससे हमें मतलब नहीं। और यादव जी जाने, चमार जी जाने, बाभन जी जाने, छत्री जी जाने, हमसे क्या मतलब? सियासत से हमसे क्या मतलब? क्या आपकी दौलत बचा पाएगी? कितना बड़ा मदरसा कर लो, उसका पास अख्तियार है कि उसको ले ले, जिसको चाहे कत्ल कर दे, जिसको चाहे जेल भेज दे, जिसको चाहे जो कर दे। हुकूमत फैसला लेती है, हर एक चीज का लेती है। बच्चा पैदा कितना करोगे, शादी किस उम्र में करोगे, सियासत फैसला करती है। और उसको कहते हमसे कोई मतलब नहीं। जो चीज जिंदगी के हर चीज पर फैसला करती है, हर चीज पर इक़्तिदार रखती हो, हर चीज पर हुकूमत करती हो, उसको कहते हम है नहीं, मतलब नहीं मुझे। सियासत फैसला कर दी कि कोई खुले में पूरे घर से बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा। कोई पढ़ेगा क्या? है नहीं। मगर सियासत फैसला कर दी कि सब पूरे रास्ते में पूजा होगा, पूरे नदी का पूजा होगा। है नहीं, सियासत कर दी ना। हुकूमत का पैसा कहां खर्च होगा? नदी में खर्च होगा साहब, है कि नहीं? पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आपके सारे रोड पर कहीं मंदिर बन जाए, है नहीं? बना है नहीं बना है? किसका कागज है? कि कागज है भाई? मगर सियासत फैसला करती किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये सियासत फैसला करती है। किसको खोदा जाएगा, किसको बुलडोजर चलाया जाएगा, किसका घर गिराया जाएगा, किसका कत्ल होगा, सियासत फैसला करती है। और हम कहते हमसे कोई मतलब नहीं। तो डॉक्टर अय्यूब की जरूरत सिर्फ नहीं है हुजूर, डॉक्टर अय्यूब की जरूरत नहीं है। ऊपर भी डॉक्टर अय्यूब को सिर्फ जवाब नहीं देना है। मैंने फैसला लिया 2012 में कि अल्लाह ने जो दौलत दी है, शोहरत दी है, अकल दी है, ताकत दी है, हुनर दी है, इस सब का हिसाब होगा मुझसे। ये पूछा जाएगा जब जुल्म हो रहा था तुम कहां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक कहानी मुझे याद आ रही है। जब उन्हें आग में डाला गया तो एक जानवर जो छिपकली है वो फूंक रही थी आग को जलाने के लिए कि और तेज हो जाए, और एक छोटा परिंदा अपनी चोंच में पानी लेके उस पर गिरा रहा था। तब पूछा कि भाई इस आग का इस पानी से कैसे बुझेगी? तो कहा कि बुझे चाहे न बुझे, मेरा शुमार हो आग बुझाने वालों में, है नहीं? कम से कम जालिमों के साथ अपना शुमार न कराइए आप लोग ना। जीते चाहे न जीते, हम अपना काम तो करें, है नहीं? इसलिए मेरी दरखास्त है कि हर फर्द को, हर मर्द औरत को, सबको हिसाब देना है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है किसी को नहीं देना है, हाँ? सबको देना है ना। और ये दीन का अहम हिस्सा है। दुनिया में सबसे अहम है, हर चीज से अहम है। इसलिए मेरी हर फर्द से दरखास्त है कि हर फर्द इस मिल्लत की किस्मत लिखने वाले हो आप, तकदीर बनाने वाले हो आप। अपने काम से 2 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 1 हफ्ते में 2 घंटा दीजिए, कुछ भी दीजिए, मगर जुल्म को खत्म करने वालों में अपना नाम लिखाइए। अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने वालों में अपना नाम लिखाइए। जालिमों की हिमायत करने में ना नाम लिखाइए। क्यों मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? हैं? बिल्कुल सही। तो सब पर लाजिम है, मदद करिए। और जद्दोजहद मेरे रब ने कहा अपने माल और जान दोनों से,
सिर्फ जान से नहीं, सिर्फ माल से नहीं, दोनों से लाजिम है जद्दोजहद करना। अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद का, यही अल्लाह का रास्ता जो हमारे नबी का तरीका है। हमारे नबी का 10 साल ज़िंदगी मदीने की सियासत और हुकूमत रही, इक़्तिदार रहा है। उसको छोड़ दें तो हम मोमिन कैसे हो सकते हैं, हम दीन पर कैसे चल सकते हैं। इसलिए मुकम्मल दीन में शामिल होना हम सभी को है। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि ख़ास तौर नौजवानों को ज़्यादा वक्त दें, अपने घर के नौजवानों को दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है भगाना कि बातें पहुंचाना भी ये फ़र्ज़ है, ये जिम्मेदारी हम सभी पर है और इसीलिए हम सभी पर है। और अभी आप कुछ और मशवरा देना चाहते हैं हम लोग को और बेहतर काम कर सकें, मशवरा दें, इंशाअल्लाह हम लोग इस पर अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।